हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मैकेनिक्स के ऑनलाइन क्लास में। हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम टॉपिक पढ़ रहे थे और उस पर बेस्ड आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बताया था जो लेमिस थ्योरम से और इक्विलिब्रियम मेथड से बनाया जाता है। देखिए, पूरे मैकेनिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ रहे हैं। अगर ये टॉपिक आप अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो समझिए कि आप मैकेनिक्स का हर एक चीज बना सकते हैं। बहुत सारा बच्चा क्या करता है, सिर्फ लेक्चर देख रहा है कि ये लेक्चर है और बस मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप देखिए उस लेक्चर से रिलेटेड हम कितना न्यूमेरिकल्स खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है, जो भी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, आप उससे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, हम हर एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेके आपको समझा रहे हैं। यहां हम लोग एक और क्वेश्चन लिए हैं जो बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में भी आया हुआ है। ठीक है, इवन ये एसएससी जेई के मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि आपका लेवल हम कहां तक ले जाना चाहते हैं इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि टू सिलेंडर ऑफ डायमीटर 60 mm एंड 30 mm वेट 160 न्यूटन एंड 40 न्यूटन रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर assuming all the contact surface to be smooth। देखिए, ये स्मूथ लिखने का बस एक ही मकसद होता है कि कोई भी फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं किया जा रहा है। फाइंड द रिएक्शन एट ए बी सी। तो पूछ रहा है कि बताइए ए बी सी पर रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये सरफेस को ए माने तो यहां पर ये टच कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको डॉट कर दिए। फिर यहां पर ये टच कर रहा है, इसलिए यहां भी एक डॉट कर दिए। यहां भी टच कर रहा है, यहां भी डॉट कर दिए, और यहां भी टच कर रहा है। जो बड़ा वाला सिलेंडर है उसका वेट 160 न्यूटन है और छोटे वाले का 40 न्यूटन है, और डायमेंशन भी दे दिया है कि 60 mm है और 30 mm है। तो देखिए, जब भी एक बॉडी के जगह पर अगर दो तीन बॉडी का कॉम्बिनेशन दिया होगा तो एफबीडी उस बॉडी का पहले बनाएंगे जिस पर लगने वाला जो फोर्स है उसका संख्या कम होना चाहिए। रिपीट कर रहे हैं, अगर जैसे यहां फिगर में देख पा रहे हैं दो बॉडी है, ठीक है, ई और एफ, हमको सबसे पहला किसका एफबीडी बनाना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप उसका एफबीडी पहले बनाएंगे जिस पर सबसे कम फोर्स लगे। अब कैसे पता चलेगा कि सर किस पर कम फोर्स लगे? तो देखिए, एक फोर्स तो क्लियर हो गया कि इसको यहां से रिएक्शन मिल रहा होगा, दूसरा यहां से रिएक्शन मिल रहा होगा, तीसरा इसका खुद का वजन होगा, और चौथा ये इसको धक्का मारा होगा। इसका मतलब 4 लग रहा है। अब इस पर आ जाते हैं। ये देखिए, इसको रिएक्शन मिल रहा होगा सी से, इसका खुद का वजन होगा इधर, और इधर से रिएक्शन। इसका मतलब जो एफ बॉडी है उस पर 3 ही फोर्स लग रहा है और जो ई बॉडी है उस पर 4 फोर्स लग रहा है। तो क्लियर हो गया कि हम लोग सबसे पहला एफ बॉडी का एफबीडी बनाएंगे। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं कि एंगल आपको दिया हुआ है 45 डिग्री के एंगल से इंक्लिनेशन। अब एक चीज और यहां पर कंस्ट्रक्शन आप करेंगे। देखिए, यहां से यहां अगर हम इसको मिला देते हैं तो ये इसका रेडियस हो जाएगा, क्योंकि आपको दिया हुआ है कितना 60 mm दिया है, तो 60 का मतलब ये हो गया 30 mm, 30 mm। और ये वाला जो आपका डायमेंशन है, ये देखिए यहां से यहां तक, ये आपका 15 mm, 15 mm, क्योंकि 30 दिया हुआ है। तो यहां से ऐसा नहीं लग रहा कि एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, अब देखिए, ये वाला तो रेडियस हो गया और ये वाला भाग भी रेडियस हो गया। तो आप नोटिस करेंगे कि ये 15 है और ये आपका 30 है। इसका मतलब 45 आपका बाहर निकल गया इसको और इसको हटा देने से। तो यहां से यहां 72 है, इसका मतलब 72 में से हम 45 को घटा देंगे। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा 7, और ये आपका कितना हो जाएगा 6, और ये 227 आ जाएगा। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, कितना है 72 माइनस 45, तो यहां से जो वैल्यू आ रहा है 27 आ रहा है। तो ये वाला जो डायमेंशन है ये आपको कितना निकल गया 27 निकल गया, 27 mm निकल गया। और ये कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा जिसको हम लोग अल्फा कह देते हैं। अब हम लोग करेंगे क्या, यही सब काम आपको एक्स्ट्रा करना है। देखिए, जब भी आपसे क्वेश्चन मिलेगा तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दिमाग करना होगा, बहुत फास्ट करना होगा। ठीक है, तो यहां से एक ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल में ये सारा डायमेंशन आपको दिया हुआ है। तो यहां से देखिए ये कितना हो जाएगा 45 mm। कौन सा, ई और एफ, ई सेंटर है, एफ सेंटर है, और ये 27 हो गया, तो ये एंगल अल्फा हो गया। अब आपको क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है। तो जब हाइपोटेनस और बेस दिया रहता है तो हम कॉस थीटा का यूज करते हैं। तो कॉस अल्फा बराबर बेस बटे हाइपोटेनस।
बेस कितना है 27, हाइपोटेनस कितना है 45, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा cos इनवर्स 27/45। यहां से हम लोग क्या करेंगे, फटाफट निकाल लेंगे 27 डिवाइडेड बाई 45। तो यहां से जो वैल्यूज आ रहा है वो अल्फा बराबर 53.13 डिग्री आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, एफबीडी बनाएंगे। एफबीडी ऑफ बॉडी एफ बॉडी का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो एफ को हम लोग बाहर निकाल देंगे, ठीक है, एफ को हम लोग बाहर निकाल देंगे। आपको जितना लेक्चर में क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, जो भी पार्ट्स बता रहे हैं, थ्योरेटिकल सेक्शन करा रहे हैं, बस आप उसको अच्छा से करते जाइए। यकीन मानिए आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो यहां से आपको देखिए क्या बोले, सबसे पहला सेंटर चूज कीजिए, एक्सिस बना दीजिए, ठीक है। अब इधर से आपको रिएक्शन फोर्स लगेगा, ये आपका रिएक्शन फोर्स आरसी, इसका खुद का वजन है डब्ल्यू। डब्ल्यू क्वेश्चन में दे दिया हुआ है, कितना दे दिया हुआ है 40 न्यूटन। यहां से ये देखिए, ये डॉटेड करके इधर दिखा दे रहा हूं, इधर से आपको रिएक्शन मिल रहा है किसके द्वारा, तो डी पॉइंट के द्वारा। यहां पर देखिए दोनों का कनेक्शन है डी, तो रिएक्शन फ्रॉम डी। अब एंगल क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा, ये 45 है, इसका मतलब है कि ये कुछ ऐसा बन रहा था, तो ये आपका एंगल कितना है 53, ये एंगल हो गया 53.13, तो ये भी एंगल कितना हो गया 53.13। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इस पूरे सिस्टम में जो फोर्सेस है वो सारे फोर्सेस को बाहर दिखाएंगे। तो यहां से वेट डब्ल्यू नीचे देख लीजिए, डब्ल्यू कितना दे दिया हुआ है 40 न्यूटन। यहां से रिएक्शन फोर्स को आगे बढ़ा देंगे, रिएक्शन फोर्स को आगे बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा आर डी, और इसका जो वैल्यू है वो आपका 53.13 डिग्री। इसको हम लोग डॉटेड करके आगे बढ़ा देंगे। और क्या है, रिएक्शन फोर्स आरसी को इधर कर दिए, आरसी को इधर कर दिए। अब देखिए आपको क्लियर दिख रहा है कि तीन फोर्सेस दिख रहा है, तो आप आसानी से यहां क्या कर सकते हैं, लैमिस थ्योरम लगा सकते हैं, नहीं तो इसी को आप इक्विलिब्रियम मेथड से भी बना सकते हैं। तो हम लोग इस बार क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम मेथड से ही बनाते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर आप नोटिस करेंगे ई बॉडी पर एक फोर्स, दो फोर्स, इसका खुद का वजन, तीन फोर्स, एक चार फोर्स। जब चार फोर्स लगेगा तो यहां तो लैमिस नहीं लगा सकते, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को इक्विलिब्रियम मेथड से ही बनाते हैं। तो ये देखिए, ये फोर्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में टेढ़ा दिख रहा है, तो हम इसका कंपोनेंट को तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आर डी कॉस 53.13 डिग्री, और यहां पर हो जाएगा आर डी साइन 53.13 डिग्री। अब आप पूरा नोटिस कर रहे हैं कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, बैलेंस अवस्था में है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम का कंडीशन को लगा देंगे। इसका मतलब सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, जो फोर्स इधर दिखेगा उसको प्लस लेंगे। तो एक फोर्स दिखाइए आर डी कॉस 53.13 प्लस में माइनस आर सी इज इक्वल टू 0। तो यहां से आर डी कॉस 53.13 इज इक्वल टू व्हाट, आर सी। अगर हमको आर डी पता चल जाए तो वी कैन इजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर सी। अब दूसरा इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगाते हैं, तो सिग्मा एफ वाई जो ऊपर दिखेगा उसको प्लस लेंगे, इज इक्वल टू व्हाट 0। अब देखिए तो ऊपर क्या दिख रहा है, तो आर डी साइन 53.13 और माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू व्हाट 0। देख लीजिए यहां फिगर में दो ही फोर्स है, तो यहां से आपको दिख रहा है आर डी साइन 53.13 इज इक्वल टू डब्ल्यू, और डब्ल्यू का वैल्यू कितना है 40। अगर राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहां से आप आर डी कैलकुलेट कर सकते हैं 40 डिवाइडेड बाई साइन 53.13। फटाफट कैलकुलेटर का यूज करेंगे, ठीक है। अगर एंट्रेंस में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट याद रखना, वैसा एंगल वैसा वैल्यू दिया रहेगा कि आप खुद ब खुद कैलकुलेट कर लेंगे बिना कैलकुलेटर के मदद से, ठीक है। तो यहां से जो वैल्यू आ रहा है आर डी बराबर,
ये लगभग आ रहा है 50.00006, तो अप्रोक्स हम लोग 50 ही मान लेते हैं, ये इतना न्यूटन। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू यहां पुट कर देंगे, ठीक है। देयरफॉर आरसी इज इक्वल टू कितना, आरडी का वैल्यू 50 इंटू व्हाट, cos 53.13, तो इसको भी हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर देंगे cos 53.13 से। तो यहां से जो वैल्यूज आ रहा है वो आ रहा है आरसी बराबर 30 न्यूटन। तो ये मेरा पहला आंसर हो चुका है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन ही पूछ रहा था कि फाइंड द रिएक्शन एट ए बी एंड सी। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ई का बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग काम करेंगे एफबीडी ऑफ बॉडी ई, ठीक है, एफबीडी ऑफ बॉडी ई। तो जब हम लोग इसका एफबीडी बनाएंगे, सेम इसी तरह के क्वेश्चन आपके इसरो के एग्जाम में भी आता है, ठीक है। आप इसरो का अगर स्किल टेस्ट देने के लिए जाएंगे तो वहां भी आपको इसी तरह के न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए डायरेक्ट दे दिया जाता है सब्जेक्टिव टाइप में, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में भी काफी न्यूमेरिकल्स मैकेनिक्स से आते हैं, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन यहां से भी आ जाते हैं। इसलिए बहुत अच्छे से इसको पढ़ने का कोशिश कीजिए। हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि एकदम बेसिक आपका अच्छा से बताते हुए इसको कंप्लीट करें। देखिए सिलेबस कंप्लीट करना कोई बहुत बड़ा बात नहीं, ठीक है। हम चाहेंगे तो 10 दिन में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पर और भी सेमेस्टर में बहुत सारा क्लासेस रहता है, उसको भी कंटिन्यू करना रहता है, इसलिए अगर लेट हो रहा है तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, यकीन मानिए हम बहुत अच्छे से कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग ई पॉइंट पर आ जाते हैं। तो ई पॉइंट में भी क्या करेंगे, फिर सेम काम, बॉडी को बाहर कीजिए, सेंटर चूज कीजिए, एक्सिस बनाइए। फिर तीसरा काम, बॉडी के सेंटर से वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगाइए, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होना चाहिए। तो कितना दिया हुआ है, 160 न्यूटन, 160 न्यूटन। चलिए अब देखिए जैसे जैसे रिएक्शन दे रहा है, तो ये देखिए रिएक्शन दे रहा है यहां पर, रिएक्शन फ्रॉम ए हो गया। फिर यहां देखिए इस जगह पर है, तो रिएक्शन फ्रॉम बी, इसको डॉटेड कर देता हूं, रिएक्शन फ्रॉम बी, रिएक्शन फ्रॉम बी, ठीक। अब बी पॉइंट पर ओरिजिनल फिगर में आइए, देखिए इसको डॉटेड करके आप ऐसे करके पीछे ले जाइए, आगे पीछे खूब कीजिए, तभी आपको सारा एंगल भी दिखेगा। तो ये इसको भी आप इधर आगे बढ़ाइए, तो ये 45, ये 90, तो ये 45, और अगर ऐसे सीधा लाइन दिए तो ये भी एक ट्राइंगल बना, तो ये 90, ये 45, तो ये भी 45, तो यहां से एंगल ये हो गया 45। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इस पर फोर्सेस लग रहा है, ये देखिए ये आर डी हो जाएगा, और कहीं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, कितना फोर्स हो गया, 1 2 3 4। अब आर डी का वैल्यू तो आपके पास मिला हुआ है, आर डी का वैल्यू कितना है, 50 न्यूटन। तो अननोन कितना है, 3 ही फोर्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से इस तरह से एफबीडी बनाएंगे कि सारा फोर्स सेंटर से बाहर होना चाहिए। तो फाइनली हम लोग फिगर आ गए, सेंटर चूज किए, एक्सिस ड्रॉ किए, और वेट यहां पर दिखा दिए, W कितना है वेट, 160 न्यूटन। आरए को हम प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी से आगे की ओर शिफ्ट कर दिए, तो ये आरए हो गया। आरबी को प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी से फिर यहां से शिफ्ट करके हम इधर कर दिए, तो ये आपका आरबी हो गया। और ये इसके साथ देखिए वर्टिकल के साथ 45 बना रहा था, हॉरिजॉन्टल के साथ भी 45 बनाएगा, इसका मतलब ये 45 डिग्री। और क्या है, रिएक्शन फ्रॉम डी, रिएक्शन फ्रॉम डी, तो ये रिएक्शन फ्रॉम डी आर डी हो गया, इसका मतलब ये 50 न्यूटन है। और इसका एंगल आपको दिया हुआ था कि ये अल्फा था, और अल्फा का वैल्यू 53.13, इसका मतलब है कि ये भी एंगल आपका, ध्यान दीजिएगा, ये एंगल आपका जो है 53, ये अल्फा था, 53.13। अब क्या करेंगे, 4 फोर्सेस लग रहा है, तो सारे फोर्सेस को हम लोग रिजॉल्व कर देंगे। ऑलरेडी हम लोग पढ़े कि सेंटर से, ध्यान दीजिएगा, सेंटर से अगर फोर्सेस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जैसे ये देखिए एक फोर्स हो रहा है कितना, 160 न्यूटन, दूसरा फोर्स हो रहा है ये आर ए, तीसरा फोर्स आप देखिए यहां से ये आपका 50 हो गया, 50, और एंगल आपको दिया हुआ है 53.13, ठीक है। और एक फोर्स आपको इधर दिख रहा है आरबी, और इसका एंगल जो है वो 45 दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी बनाए हुए थे, ठीक है, रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस में। तो यहां से देखिए ये फोर्स एक्स एक्सिस में है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे।
ये फोर्स वाई एक्सिस में है, कुछ नहीं करेंगे, जो फोर्स टेढ़ा दिखेगा उसको सीधा करेंगे। इसका मतलब है कि ये देखिए इसका कंपोनेंट टूटेगा कितना, तो 50 cos 53.13 और एक कंपोनेंट इधर टूटेगा 50 sin 53.13। अब एक कंपोनेंट इसका इधर टूटेगा आरबी का, आरबी sin 45 डिग्री, और एक कंपोनेंट इधर टूटेगा आरबी cos 45 डिग्री। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम लोग फाइनली इक्विलिब्रियम की कंडीशन को लगा देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए इधर आपका एक फोर्स दिख रहा है, पहले हम लोग सिग्मा एफ वाई लगा देते हैं, सिग्मा एफ वाई बराबर 0, ऊपर जो दिखेगा प्लस लेंगे। देखिए आरबी साइन 45 डिग्री, और तो कोई फोर्स नहीं दिख रहा है ऊपर में। नीचे देखिए दिख रहा है 160 और एक और दिख रहा है प्लस 50 साइन 53.13। तो फटाफट हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेटर की मदद से 160 प्लस 50 इंटू साइन 53.13, ठीक है, और इसको डिवाइड कर देंगे साइन 45 से, डिवाइडेड बाय साइन 45। तो यहां से जो वैल्यूज आ रहा है वो आ रहा है आरबी बराबर 282.84। एक काम और करेंगे, आप लोग साथ में क्रॉस चेक भी करते जाएंगे कैलकुलेटर की मदद से। अगर मेरे से किसी तरह का कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आप वहां सुधार लेंगे। देखिए प्रोसेस में कहीं गलती नहीं हो रहा है, कैलकुलेशन एक बार खुद से भी चेक कर लेंगे। तो आरबी का भी वैल्यू आ गया, तो ये मेरा दूसरा आंसर हो गया। अब हम लोग सिग्मा एफ एक्स लगाएंगे, सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, इधर जो दिखा वो प्लस, तो एक फोर्स दिखा आर ए, बाकी बात फोर्स इधर है, तो इसको इक्वल टू में डायरेक्ट डाल देते हैं। कितना हो जाएगा 50 cos 53.13 और एक फोर्स है आरबी प्लस आरबी और कितना है cos 45। तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर की मदद से निकाल लीजिए। तो देखिए, तो यहां से 50 cos 53.13 और प्लस आरबी का वैल्यू अभी ताजा आया है 282.84 और cos 45। तो यहां से जो वैल्यूज आ रहा है वो आ रहा है आर ए बराबर 229.99 न्यूटन, ठीक है, 98 है लगभग। आप इसको 230 न्यूटन के आसपास ले सकते हैं। ये आपका आर ए निकल गया एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। फटाफट इसको नोट करेंगे और अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दूसरे न्यूमेरिकल्स को देखते हैं, ठीक है। चलिए।